दस्तक न्यूज से खास कार्यक्रम मुलाकात में सारंगपुर सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर शेख जलालुद्दीन से खास बातचीत। कोरोना योद्धा के रूप में सारंगपुर नगर को सुरक्षित रखने वाले डॉक्टर और नर्सों से दस्तक न्यूज ने की खास बातचीत। 3 महीने के कोरोना काल में सारंगपुर में पिछले 4 दिन पूर्व 2 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत ही जल्दी कोरोना पॉजिटिव के परिवार के सैंपल लेकर क्वारंटाइन किया और क्षेत्र को सील कर लोक स्वास्थ्य की जांच कर नगर को कोरोना से बचाया। सारंगपुर स्वास्थ्य विभाग के लिए खुशखबरी है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार के 13 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इससे नगर के लोगों ने राहत की सांस ली। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलमान अली और लगातार हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मुलाकात के इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं सारंगपुर के बीएमओ डॉक्टर शेख जलालुद्दीन। और लगातार जिस तरह से पूरे इस कोरोना काल के संकट में हर बार हर समय आपकी जो मदद कराए, जिस तरह से मुलाकात कराई है, जो एक कोरोना महामारी में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जनता से रूबरू हुए। तो आज इसी को लेकर हम उनसे रूबरू होंगे। डॉक्टर शेख जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि सारंगपुर में अभी एक संकट की घड़ी सामने आई थी, क्योंकि सारंगपुर जो एक राजगढ़ जिले में अछूता शहर था, उसमें कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित लोग नहीं थे। लेकिन अचानक 2 लोगों की पुष्टि हुई, एक की मौत हो गई और एक अभी क्वारंटाइन भोपाल में है। तो क्या स्वास्थ्य टीम ने जो सर्वे किया था, किस तरह से रिपोर्टें आई हैं, क्या है, पूरी चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से देखते हैं जो कोरोना संकट में एक पॉजिटिव निकला, एक की मौत हुई, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, लोगों की जागरूकता से जी और सभी विभागों की कोशिशों से सारंगपुर ब्लॉक अभी तक कोरोना से मुक्त रहा। कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद फैलने की आशंकाएं बराबर बनी हुई थी। कोरोना फैला भी। सारंगपुर के 2 लोगों को कोरोना के मरीज़ों में 2 लोगों की पुष्टि भी हुई। उनमें से एक बुज़ुर्ग थे जिनकी डेथ भी हुई भोपाल में, और उनके बेटे हैं दूसरे जो पॉजिटिव निकले हैं, वो भोपाल में अभी एडमिट भी हैं और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और वो ठीक भी हैं। और उसके बाद हमने उनके उसी दिन जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उनको यहाँ से रेफ़र किया था, पूरे इलाके को पहले उसके घर को क्वारंटाइन किया। उनके सैंपल लिए, 13 लोगों के सैंपल भेजे पहली किश्त में। उन लोगों की रिपोर्ट भी आ गई है। 13 के 13 ही नेगेटिव हैं। लेकिन चूंकि वो पॉजिटिव निकले थे तो उस इलाके को सील किया हुआ है। एक एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। उसमें लोग बने हुए हैं अंदर। उनमें से जो बुज़ुर्ग हैं उनकी भी सैंपलिंग हम कर रहे हैं। अभी तक सारंगपुर में हम 23 लोगों की सैंपलिंग दे चुके हैं। जिन लोगों के 2 पॉजिटिव शुरू में आए थे, उसके बाद से कोई कोरोना का मरीज़ पॉजिटिव नहीं आया है। हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। सारंगपुर में डॉक्टर चंचल हैं, उनकी टीम लगी हुई है जो लगातार सर्वे कर रही है, लोगों को देख रही है। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले जो मरीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं जिन्हें डायबिटीज़ की या बीपी की ज़रूरत थी गोलियों की, जो मरीज़ हैं इसके, उनको घर पे गोलियां पहुंचा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और दूसरे सारे विभाग इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। और लोगों से यही अपील है कि वो कंटेनमेंट जोन का ख्याल रखें, बाहर ना निकलें, अपने परिवार को भी बचाएं, ख़ुद को भी बचाएं। जिस तरह से देखा जाए, जो आपकी टीम थी उनके द्वारा मेहनत की गई थी, कुछ लोगों को पहला जांच हुई थी, पूरे सारंगपुर का सर्वे हुआ था, उस समय भी टीम पूरी तरह से तैयार थी। और 2 कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद जब टीम तैयार थी, तत्काल टीम ने निरीक्षण किया। तो फिर इसके लिए टीम को क्या कहेंगे? टीम मतलब इतनी मुस्तैद थी, सारंगपुर में कोरोना संकट नहीं था, लेकिन संकट आया तो तत्काल तैयार रही और तुरंत निरीक्षण किया। जी हाँ, ये सच है। सारंगपुर ब्लॉक में हमारी 6 टीमें लगी हुई हैं। सारंगपुर शहर जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया, डॉक्टर चंचल हैं, उनके नेतृत्व में काम करती है। सभी 6 टीमें हमारे पूरे इलाके में बिल्कुल मुस्तैद हैं। और कहीं कोई हमें सूचना मिलती है, आशंका होती है, तो विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर हम अप्रोच रखते हैं वहाँ पहुँचने की। और उन टीमों का, सभी टीमों का जो जागरूकता है, उसी वजह से हम इसको कोरोना को फैलने से रोकने में कामयाब हैं। जी, देखा जाए जिस तरह से जो अभी आपने एक नाम बताया था डॉक्टर चंचल, तो ये कौन है? क्या वाकई सारंगपुर में पदस्थ थी या कोरोना संकट के बीच एक कोरोना योद्धा के रूप में सारंगपुर में काम करने पहुंची हैं? जी हाँ, बेशक इनको कोरोना योद्धा के रूप में प्रथम पंक्ति में खड़ा करना चाहूँगा मैं। ये यहाँ कोविड के लिए जो नए डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है, उनमें उनकी नियुक्ति हुई है, अभी नई हैं।
लेकिन उन्होंने मैटर को समझ लिया है और वो अपना काम बखूबी कर रही हैं। अब देखा जाए जिस तरह से जो रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमले के लिए बड़ी एक खुशखबरी है। स्वास्थ्य अमले की जो चिंता की लकीर उनके माथे पर थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही, क्योंकि 13 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आना है कहीं ना कहीं सारंगपुर के लिए भी खुशखबरी। और सारंगपुर के जो डॉक्टर थे, योद्धा के रूप में काम कर रहे थे, नर्सें हो, चाहे सिविल अस्पताल का स्टाफ हो, चाहे प्रशासन हो, राजस्व विभाग हो, पुलिस हो, चाहे नगर पालिका हो, सबके लिए एक चिंता की जो लकीर थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही। बेशक सही है और हम खुश हैं कि हमारे दूसरे मरीज़ पॉजिटिव होने से बचे। नगर पालिका ने की भी मैं तारीफ़ करूंगा, उनको बधाई भी दूंगा कि उन्होंने जिस तरह से नगर को सैनिटाइज़ किया तो नगर में कोरोना फैलने से बचाने में हम लोग कामयाब रहे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे भी हम कोरोना को ना फैलने दें। किसी को कोरोना हो जाए तो डरने की बात नहीं है और उसका समय पे उपचार, समय पे उसको पता चल जाए हमें, उसे हम क्वारंटाइन कर दें, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करें तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं मरीज़। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डल रही सारंगपुर सिविल अस्पताल की कि सारंगपुर सिविल अस्पताल में जो रूटीन के मरीज आ रहे हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा, तो इस पर क्या कहें? मैं देखता हूं अगर ऐसी कोई पोस्ट है या ऐसा कोई प्रकरण है तो मैं देखता हूं, क्योंकि अगर ये हो रहा है तो ये गलत है। सभी लोगों का इलाज हो रहा है यहाँ, और अगर कोई कमी है तो यहाँ के संस्था प्रभारी हैं डॉक्टर खरे, उनको बोलूँगा कि इस तरह की कोई शिकायत ना आए और लोगों को कोई दिक्कत ना आए, उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। निश्चित ही हमारे साथ सारंगपुर सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर शेख जलालुद्दीन थे। उन्होंने निश्चित तौर पर कहा है कहीं ना कहीं उनका जो स्टाफ था और जो उनकी नर्सें थी, नगर पालिका है, सब तमाम सभी के जो संकल्प था, सभी की मेहनत थी, उसको लेकर आज कोरोना से जीता जा रहा है। तो लगातार उनका ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो सावधान रहना ये भी कहीं ना कहीं उनका कहना है। तो निश्चित तौर पर इस मुलाकात के खास कार्यक्रम में डॉक्टर शेख जलालुद्दीन साहब का दस्तक न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सिंधु सोलंकी के साथ सलमान अली, दस्तक न्यूज़, सारंगपुर। पर्दे के पीछे से जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो स्क्रिप्ट लिखने वाले दीपेश भाव सर हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से उनके द्वारा जो एक रणनीति तय की जाती है, देखा जाए जिस तरह से हम लगातार बात करते हैं किसी राजनीति चाणक्य की, तो राजनीति जो चाणक्य रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो नेता है उनको स्क्रिप्ट लिख के देते हैं। तो ऐसे ही जब कोरोना से जंग जीतने का समय, लड़ने का समय आया था, तो एक भाव साहब जी हैं जो लगातार डॉक्टर शेख जलालुद्दीन को जिस तरह से एक स्क्रिप्ट लिख के दी थी, उनसे ही चर्चा करते हैं क्या किस तरह से रणनीति तय की गई। ये सब सबसे पहले मैं नाम बताना चाहूँगा जी, भाव साहब प्रोग्राम मैनेजर जी, यहाँ पर बीएमओ सर के निर्देशन में काम करना पूरी टीम का काम है। जहाँ तक रणनीति की बात है तो जो भी गाइडलाइंस होती है उस गाइडलाइंस के तहत यहाँ पर काम किया जाता है। जब भी कोई पेशेंट निकलता है तो पूरा इसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाती है, कंटेनमेंट जोन बनाना, जो भी गाइडलाइंस है उसके तहत हम रणनीति बनाते पूरी टीम का। तो ये जो काम किया है, जो लगभग देखा जाए जंग जीत चुके हैं, तो आखिरी स्टेज बाकी है, तो इस पर क्या कहेंगे? अब आगे की क्या रणनीति? जी, इसी तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सैम्पलिंग करवाएंगे और जो भी हाई रिस्क केसेस हैं उनको सबको आइडेंटिफाई करके उनकी सैम्पलिंग जल्दी से जल्दी करवा के और इस कोरोना को सभी को मुक्त करना पूरे सारे। कोरोना संकट की घड़ी में लोग हॉस्पिटल में नौकरी करने वाले हॉस्पिटल छोड़कर अपने घर जा रहे थे। उनको डर था कि कोरोना कोई हमें नहीं हो जाए, लेकिन आपने संकट की घड़ी में लोगों को इलाज करने की सोची और आपके अंदर एक चेतना जागी, तो क्या क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर चंचल मालवी है, मैं लिमाचौंद में रहती हूँ। यहाँ पर राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक विज्ञप्ति निकली थी, उसमें आयुष डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली थी। उसके लिए मैंने अप्लाई किया 1 अप्रैल को। 3 अप्रैल को मुझे वहाँ बुलाया गया। तो इस तरह मुझे देश में कोरोना की इस संकट को देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी ये सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पर CMHO ऑफिस गई, वहाँ पर मुझे बुलाया गया, वहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, फिर मुझे मेरी पोस्टिंग यहाँ सारंगपुर सिविल हॉस्पिटल में की। सारंगपुर सिविल हॉस्पिटल में पोस्टिंग होने के बाद किस तरह से आपने काम किया, क्या गाइडलाइन थी, क्या दिशा निर्देश मिले थे? हमें यहाँ पर BMO सर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मतलब हमारे 6 सेक्टर हैं। 6 सेक्टर में मेरा सेक्टर सारंगपुर अर्बन एरिया है, मुझे यहाँ पदस्थ किया गया है। यहाँ पर सारंगपुर में जो भी पॉजिटिव केस आता है उसकी सैम्पलिंग करवाना गुप्ता जी के साथ, और यहाँ पर जितने भी केसेस हो रहे हैं जिनको होम क्वारंटाइन करना है वो मैं BMO सर के निर्देश के अनुसार वहाँ जाकर उस एरिया में जाकर
वहाँ सैम्पलिंग वगैरह करवाती हूँ। जिस तरह से अभी हमारे साथ बातचीत में डॉक्टर शेख जलालुद्दीन साहब ने कहा कि डॉक्टर चंचल की टीम थी, काम कर रही थी, तो काम करने के साथ साथ अपने परिवार से दूर रहकर, अपने परिवार में कितने लोग हैं उनसे ना मिले वगैरह आपने 3 महीने तक काम किया है, क्या कहेंगे इसमें? 3 महीने परिवार से दूर रहे, कोरोना संकट में लोगों की सेवा की, तो ये क्या इस पे बीएमओ साहब के क्या निर्देश थे, क्या किस तरह से उन्होंने आपको गाइड किया था? बीएमओ सर ने हमें बोला है कि आप एक डॉक्टर हो, आप कोरोना योद्धा के रूप में आए हुए हो, तो आपको ये मतलब ये काम अपने को करना ही है, क्योंकि एज ए डॉक्टर अपने को करना चाहिए। लगभग आपकी उम्र तो 23-24 के समथिंग होगी लगभग माना जाए, और इस कोरोना संकट में आपने काम किया परिवार से दूर रह करके, इसको कैसा महसूस करते हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं, कहाँ से रहने वाले हैं आप, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं। जी, मैं यही सारंगपुर की रहने वाली हूँ जी। अस्पताल से मेरे को 2-3 साल हो गए जुड़े हुए। कोरोना से सब लड़ रहे हैं, हमारे बीएमओ सर कभी से इस महामारी को रोक रहे हैं और हम सबको भी प्रेरित कर रहे हैं कि हम सब मिलकर एक साथ होकर इस महामारी को रोकें। वो ये हमारा काम है, इसलिए हम हमारी जान की बाजी लगाकर सबको कोरोना से बचाएंगे। आपने इस कोरोना संकट में रिपोर्टिंग का काम किया है, सारी जो दिन भर की कहा जाए रिपोर्टिंग थी तो तैयार करके शाम को बीएमओ साहब को दी है, किस तरह से इसको आप इस काम हमारे को 6 सेक्टर है, जो हमारी 6 सेक्टर की टीमों काम कर रही है, उन्हीं से हम पूरी रिपोर्टिंग लेते हैं। और पचौर एक संस्था है, सारंगपुर संस्था है, इन 8 जगह की पूरी रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग पूरी 5 बजे तक कंप्लीट होकर मैं बीएमओ सर को देती हूँ। बीएमओ सर उसे देखते हैं और प्रेरित करते हैं और फिर हम उसे आगे बढ़ाते हैं। देखा जाए जिस तरह से कोरोना संक्रमित तो शायद लगभग सारंगपुर में 2 लोग निकले थे, एक की मौत हो गई और एक क्वारंटाइन भोपाल में है, लेकिन इतने बड़े संकट में सारंगपुर में संकट नहीं आने दिया, ये कहीं ना कहीं नर्स, डॉक्टर्स और बीएमओ साहब की कहीं ना कहीं उपलब्धि मानी जा रही है। जी सर, ये हमारी एकता है, बीएमओ सर का संगठन है कि हम एकजुट मिलकर काम करें